जहांगीर। कौन है? मैं हूं जवाब। खैरियत? वो वहां रूह? कौन सी रूह? वहां। लीजिए, चाय पीजिए। रात नींद पूरी नहीं हुई आपकी? पूरी आधी भी नहीं हुई। रात के 2 बजे तक नोट भूतों के तमाशे होते रहे। अरे सर मेरा दर्द से फटा जा रहा है। बेगम साहिबा, हमारे हाथ की बनी हुई चाय पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सर का दर्द मुझे तो अपनी फिक्र पड़ गई है। आओ बेटा। अपनी कैसी तबीयत है? रात तो बच गई, देखो अब कब खत्म होती है। नाश्ता करो बेटा। नहीं, आप तो बिला वजह परेशान हो गई। हाँ, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। यानी इस जगह पे इस मुहावरे का क्या ताल्लुक? हाँ जी, अब तो हमारी हर बात गलत हो गई, हमें सुनवा रहे हैं। बेटा बहू ने नाश्ता नहीं करना? खबरदार खबरदार, जो मेरे सामने जिन्नों भौंवों को बुलाया तो। अम्मी, आपके इस रवैये ने मुझे मजीद परेशान कर दिया है। उधर वो परेशान है, इधर आप नाराज हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। छोड़ कर आओ उसे उसकी माँ के पास, और साथ उस भूतनी की बच्ची को भी। अम्मी प्लीज, खुदा के लिए। यार की माँ पर ऐसा कातलाना हमला हुआ था ना, तो अभी दोनों को जिंदा गाड़ के रख देता जमीन में। कहाँ छोड़कर आ जाऊं उन लोगों को? उनका मेरे अलावा और कौन है? किस मुश्किल में फंस गया हूं। अपनी मर्जी से फंसे हो मुसीबत में। अब भी वक्त है, निकल आओ इस दलदल से। बाजी, अगर यही हालात रहे तो सबको छोड़ के चला जाऊंगा मैं, दफा हो जाऊंगा इस जहन्नुम से। जादू किया है इसने, तावीज़ कर दिए इसने। अरे कभी इतना नाफरमान था ये पहले? अच्छा जाइए, आप बेडरूम में जाके आराम कीजिए, पहले ही रात से बड़ी परेशान है आप। आराम 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 है इस घर में? है इनके होते हुए मैं आराम कर सकती हूँ? और जब तक ये मनहूस मुसीबतें हैं इस घर में, मैं नहीं रहने की यहाँ। मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर। आराम करो यहाँ पे। यहाँ कहाँ आराम करने को कहते हैं। हाँ। लो। हाँ मैं जहांगीर खान हूँ। हाँ अच्छा, हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ यहाँ का मौसम भी बेहतर ही। अच्छा, मैंने फोन किया था इसलिए कि वो
परवेश नहीं आया अभी तक। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे हाँ बस अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है हाँ पहुंच गया मेरे सामने। हाँ ओके रात कहाँ वो तुम इतनी देर कर दिया आने में तुमने? कल चार्ज दिया, आज हासिल हो गया। वैसे मुझे यकीन था सर, अगर आपकी ट्रांसफर होगी तो मैं खुद ब खुद ही बता दूंगा। कैसे हैं आप? ठीक वो बड़े तुमसे बहुत सी बातें की। अब हमने और करना ही किया सर। करना ही क्या, सीरियसली कुछ बात पूछनी। और सर मैंने आपको कई बातें बतानी है। और ये तो आप को परेशान हैं। नहीं ऐसे कोई वो ऐसे नहीं यहाँ नहीं, चल कहीं बाहर चलते हैं, कहीं और। जैसे आपकी मर्जी। प्लीज आप अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? यार मैं रात से कुछ परेशान हूँ। मगर किस वजह से? वही पलवशा की वजह से। पलवशा? पलवशा वाला किस्सा तो खत्म हो गया। रात को अजीब सी बात हुई ना, मैं गेस्ट हाउस में बैठा हुआ था, अचानक मैंने देखा कि क्या हुआ? ये घोड़सवार हमारी तरफ ही आ रहा है। क्या हाल है मामा? ठीक हो? और मामा कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक हूँ, जिंदा हूँ बस। तुम बोलो, तुम यहाँ कैसे आया? इनकी फिर इधर ट्रांसफर हो गई है, 2 दिन हो गए हैं आए हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और तुम? ये आ गए और इन्होंने मुझे भी बुलवा लिया। इनको मेरे बगैर मजा नहीं आता। अच्छा हो गया कि तुम दोनों फिर मिल गए। हाँ मामू, वो पलवशा का पता चला था, बड़ा अफसोस हुआ। बस अब एक वाकया था जो हो गया। तुम इधर कहाँ घूम रहे हो? काफी दिनों से किसी की तलाश में हूँ। किसकी मामू? मिल जाएगा तो हम जरूर बताएगा। अच्छा बाबू, आप इधर रहेगा ना तो जरूर मुलाकात होएगा। खुदा पामान। अल्लाह हाफिज। जी, तो आप कुछ कह रहे थे? हाँ लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं। जी आओ आओ। ये इतने गौर से क्या देख रहे हो? जी, कहाँ थे भाई तुम 2 दिन से? यानी रात को भी देर से लौटते हो, सुबह भी हमारी आंख खुलने से पहले ही चले जाते हो। बाबू छांगा मांगा गया था, मैंने छुट्टियां कैंसिल करवा दी हैं, ज्वाइन कर लिया।
अच्छा, यानी हमें बताने की जहमत ही गवारा नहीं की। मेरी इस घर में सुनता कौन है? चलो मेरी ना सही, कम से कम अपनी माँ की खबर तो ली होती। वो तो पहले ही नाराज हो के तुम्हारी खाला के यहाँ जाके बैठ गई है 2 दिन से। जी मुझे मालूम। अगर मालूम है तो फिर ये भी मालूम होगा कि वो क्यों गई है। अबू मुझे तो ये भी मालूम है कि उन्होंने वापस आने की क्या शर्त रखी है। यार उसकी तो तुम छोड़ो, वो तो सदा की जज्बाती खातून है, ब्लड प्रेशर की मरीजा है। मगर बेटा है तो तुम्हारी माँ ना। जी अबू, इसलिए तो खामोश हूँ। मगर ये तुम्हारी खामोशी तो इस मसले का हल नहीं है। अबू, हर मसले का कोई ना कोई तो हल होता है ना। तो तुम्हारे ख्याल में इस मसले का क्या हल है? आ जाओ बेटा। शाबाश। दादा अबू हम बाबा के साथ जा रहे हैं। कहाँ? बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? वो अबू छांगा मांगा जा रहे हैं। रोज आना जाना मुश्किल होगा इसलिए, लेकिन आप जब हुक्म करेंगे हम आ जाएंगे। तो इसको भी लेकर जा रहे हो? इसी की वजह से तो जाना पड़ रहा है। देखो भाई, मैं तुम दोनों मियाँ बीवी के फैसले पर अपना कोई हुक्म सादर नहीं करूंगा। अगर मुझसे इजाजत लेने आए हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, और अगर मशवरा लेने आए हो तो मेरी तरफ से साफ इनकार है। दादाजी खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अच्छा अच्छा बेटा। चलो बेटा। माँ के आने का इंतजार तो किया होता। जी, इनको छोड़ आऊं, फिर उन्हें वहां से लाने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। मैं आ जाऊंगा, पहले नहीं छोड़ आऊं। अब जी अल्लाह हाफिज। आपको याद है ना सर, मैं और चौकीदार गवाह बने थे शादी में पलवशा की तरफ से। हाँ याद है मुझे। सच्ची बात है जी, चौकीदार भी आपका बड़ा ही वफादार निकला। ना तो आज तक उसने जबान खोली और ना ही मैंने। तुम्हारा तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका पुराना नमकहार हूं जनाब। अच्छा आगे बताओ। आमिर साहब ने मेरा तो ट्रांसफर करवा दिया था, मैं तो यहां मौजूद ही नहीं था। सुना है जो बच्ची उन्होंने गोद ली थी वो पलवशा की बच्ची थी। मतलब है कि वो बच्ची। अल्लाह जानता है जी, आपके जाने के बाद तो पता नहीं क्या। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मगर ये हकीकत है जनाब कि उस बच्ची पर कोई आसिफ था जिसने लाला और उसके आदमियों के अलावा पलवशा को भी मार डाला था। मगर सुना है अब वो बच्ची बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? वैसे ही वो तबीयत जरा खराब है। वो रात को रेस्ट हाउस में पलवशा की रूह को देखा था। देखे जनाब,
वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। बहरहाल ये किस्सा अब खत्म हो चुका है, अब आप भी इसका जिक्र न कीजिएगा। हाँ, लगता है मुझे अब डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। हाँ, रास्ते में ऑफिस जाते हुए तसल्ली कर लें। बिल्कुल ठीक है। चलो हाँ, चलते हैं। रात को सज्जी की महफिल सजेगी ना तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ मामा, क्या हाल है? ठीक हो? तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? ये सब क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ने चौकीदार रखा है, लकड़ियां काट कर उनको जला जला कर जिंदगी की हिफाजत कर रहा हूँ। वो नया फॉरेस्ट ऑफिसर है? हाँ, मुलाकात हुआ था, वो बहुत अच्छा आदमी है। ओहो, मगर हम कुछ और पूछने आया था। हाँ हाँ बोलो। वो पलवशा के बारे में पूछना था। मामा, अब इस किस्से में क्या रह गया? वो इधर रेस्ट हाउस में आता जाता था, पागल होने से पहले और पागल होने के बाद। अब इसके बारे में तो पलवशा ही बता सकती है। ओहो, मगर तुम इधर की इतना पुराना चौकीदार है, तुमको कोई नहीं पता? हम इधर चौकीदार है, हमको नहीं मालूम। कहीं पलवशा का किधर किसी बाबू लोग के साथ दुआ सलाम तो नहीं था? यार, ये अफसर लोगों का हमको क्या मालूम। वो जो परवेज बाबू है ना, वो ही उनके आगे पीछे होता था, उसी से पता करो जा। पता नहीं, हमको मालूम नहीं। ठीक, हम मालूम करेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। परवेज साहब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, मेरे साहब की तबीयत जरा खराब है। हेलो। हेलो, क्यों, क्या हुआ, खैरियत है? बस डॉक्टर साहब, रात से कुछ तबीयत ठीक नहीं है। अभी देख लेते हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आए आप बैठे। अभी कल ही पोस्टिंग हुई है इनकी, जहाँ वो आमिर साहब थे ना, फॉरेस्ट ऑफिसर, उनकी जगह आए हैं। अच्छा, अभी देख लेते हैं। लाइए जी बाजू। ये तो जनाब ब्लड प्रेशर तो खासा ज़्यादा है आपका। मेरे ख्याल में खाने पीने में ज़रा आपको एहतियात बरतना होगी। जी तो डॉक्टर साहब, तो फिजा मुकाम है यहाँ तो। हाँ नहीं, वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन
मैं नहीं समझता कि इनकी नौकरी भी कुछ इस नौयत की है जिसमें इनको टेंशन ज़्यादा होती है। बहरहाल मैं दवा लिख देता हूँ और इंजेक्शन भी दे देता हूँ। जी डॉक्टर साहब, ये कौन सी किताब पढ़ रहे थे आप? एक सच्ची कहानी है। क्या नाम बताया आपने? जहांगीर। जहांगीर खान। I see। दिल तो चाहता है कि जहर का इंजेक्शन लगा दो। जी कुछ नहीं, कहानी की बात कर रहा था। एक लड़की के साथ बड़ा जुल्म किया है उसने। किसने? उस किरदार ने। अच्छा, लेकिन जुल्म तो किया है। शादी करके जमाने में दर बदर की ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ गया उस लड़की को। जी फिर? अभी कहानी अधूरी है, पूरी हो गई तो जरूर बताऊंगा। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुलाकात रहेगी। कितने पैसे? नहीं नहीं, ये रहने दीजिए। आप लोग पहली दफा आए हैं, फिर से ही। वैसे भी मैं दुआ करूंगा कि आपको दोबारा आने की जहमत ना हो। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू वेलकम। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आहिस्ता आहिस्ता बेटा, इसी तरह गिरती हो फिर चोट लगती है। मम्मी ये जगह बहुत अच्छी है। शुक्र है मेरी बच्ची के चेहरे पे भी रौनक आई इतने दिनों बाद। अरे बाबा क्यों नहीं आ रहे? बेटा अभी तो ऑफिस में है, काम कर रहे हैं, थोड़ी सी देर है उन्हें आने में। दादा और दादी को भी यहाँ बुलाएं। हैं? अच्छा, अब आपका भी दिल नहीं लगता उनके बगैर, हैं? आपका भी दिल नहीं लगता ऑफिस में, है ना? है जी, हमारा दिल जब घर में हो तो ऑफिस में हम क्या करेंगे? हम तो भागते भागते आएंगे, मुकद्दर के पीछे आएंगे। इसने कुछ खाया पिया? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। मैंने पूरा दिन भूखा रखा है। दुश्मन हूँ ना मैं इसकी। आई एम सॉरी। दरअसल जब तक पूछूं नहीं मुझे भी तसल्ली नहीं होती। वैसे एक बात बताऊँ, आपको पूछ के भी तसल्ली नहीं होती। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि आप मुझसे कहेंगे कि जी आपने भी कुछ खाया या अभी तक भूखे हैं। हाँ, और मैं पता क्या समझ रही थी? मैं समझ रही थी कि आप जवाब देंगे कि नहीं, तो मैं भागती हुई जाऊंगी किचन में, खाना लगाऊंगी, आपको बिठाऊंगी और कहूंगी, हाय अल्लाह, ये कमजोर हो गए, अपनी सेहत का तो ख्याल रखा करें। काश तुम इस तरह कह ही देती। मैं मोहम्मद उमर, खाना लगाओ। चलो बेटा, अभी चल के खाना खाते हैं, बाबा भी भूखे हैं, सुबह से काम कर करके थक। अच्छा, तुम खाना लगवाओ, मैं टेलीफोन से। हेलो। हाँ आमिर बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। कितने दिन हो गए, तुमने ना फोन किया
नहीं खुल जाए? अम्मी असल में कुछ कामों में मसरूफ था। दरअसल वो फॉरेस्ट ऑफिसर जो है ना पहले वाले, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। और तुम्हें आदत है अपनी मर्जी करने की। कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, जिंदा हूँ। तुम तो खुश हो ना, जिन्नों, चुड़ैलों और भूतों के साथ। अब्बू कैसे हैं? हम दोनों यहाँ अकेले मर भी जाए तो तुम्हें क्या गम? अम्मी कैसी बातें शुरू कर दी आपने? तुम्हें फौरन यहाँ आना है, लाहौर। जी, खैरियत? अभी? हाँ, अभी और इसी वक्त। बात क्या है? बहुत जरूरी बात है। मगर अम्मी, बच्चों को अकेला छोड़कर एक दिन के लिए मर नहीं जाते। मगर प्लीज अम्मी। तुम्हें फौरन यहाँ आना है। मैंने जो कहा है उस पर फौरन अमल करो। अल्लाह हाफिज। हेलो हेलो हेलो। ये मेरा कप और एक बाबा के लिए बनाते हैं, जल्दी से। ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बाबा के लिए चाय बनाई जल्दी से। ये ऐसे, ये बाबा को आप देंगे अपने हाथों से, ठीक है? ठीक है ना? ये चाय तो मैंने क्या बात है आमिर, खैरियत है? हाँ, अम्मी का टेलीफोन था लाहौर से। वो कह रही कि फौरन लाहौर पहुंचो, जरूरी बात है। फिर? सायरा, अभी ऑफिस से आया हूँ, फिर शाम हो रही है और तुम लोगों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? हमारी फिक्र ना करो आमिर, डोंट वरी। हाँ, मगर पता नहीं क्या जरूरी बात हो आमिर, मेरा तो ख्याल है तुम्हें फौरन जाना चाहिए। उनकी तो हर बात जरूरी होती है। आपकी नजर में ना सही, लेकिन माँ की हर बात जरूरी ही होती है। क्या करूं? तुम्हारा भी यही ख्याल है कि मुझे जाना चाहिए? हाँ, जरूर जाना चाहिए और फौरन जाना चाहिए। आजा 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 आजा। आप भी जा रहे हैं? हाँ जी, जा रहा हूँ मैं। क्यों? मैं भी साथ जाऊंगी। लो, यक न शुद्ध दो शुद्ध। नहीं, मैंने दादी के पास जाना है। अरे अच्छा इधर आओ बेटा, अभी हम खाना खाएंगे मजेदार। पता है मम्मी ने क्या बनवाया? पास्ता, आपका फेवरेट। खाना खा के आज मम्मी बिल्कुल नई कहानी सुनाएंगी, ठीक है? नहीं। हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ, जब आप कहानी सुन रही होंगी ना, मामा आपको कहानी सुना रही होंगी, अब भी कहानी खत्म होगी नहीं कि मैं फौरन वापस पहुंच जाऊंगा। ठीक है? बहुत अच्छी बेटी है, कहना मानती है। अच्छा, फोन करके इत्तला दे दीजिए। डॉक्टर साहब, बता दो, तुमको बच्चों का वास्ता बता दो। देखो मामू, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे उसका नाम भी मालूम है, मगर देखो मामू, मुझे नाम भी मालूम है, मगर मैंने पलवशा से वादा किया था कि मैं किसी को भी उसका नाम नहीं बताऊंगा। इसलिए तुम मुझसे उसका नाम मत पूछो। तुम्हें पलवशा का वास्ता। ठीक है डॉक्टर साहब, हम खुद उसको ढूंढ निकालेगा।
तुमसे कोई गिल नहीं। ओहो मामू, रेस्ट हाउस के लोगों को मालूम होगा, कोई तो जानता होगा। लोग आते हैं जाते हैं, जो खुशामदी लोग वहां पर आते हैं उनसे पूछो, तुम्हें पता चल जाएगा। बस इतना ही काफी है। अब हम खुद पता चला लेगा। अम्मी, आपको मालूम है आप क्या बात कर रही हैं? माँ के सामने ऊंची आवाज में बात मत करो। आपने इतनी बड़ी बात कर दी है और मैं खामोश रहूं? सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं ये क्या कह रहा है? मैंने शादी की बात की है, कोई गाली नहीं दी तुम्हें। अम्मी, एक बीवी के इतनी खूबसूरत बच्ची के होते हुए फिर इस उम्र में दूसरी शादी, ये गाली से बढ़कर है। खबरदार, जब मेरे सामने उस मनहूस का नाम लिया तो। अब्बू, आप क्यों खामोश हैं? मैं क्या बोलूं भाई, जब औलाद और बीवी दोनों ही काबू में ना हो तो खामोश रहना ही बेहतर है। इसका मतलब है आपकी मर्जी भी यही है? मैंने ये कब कहा है? तो फिर आप क्यों नाला हैं मुझसे? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो बात तुम कह रहे हो ये धीमी आवाज में भी हो सकती है। इस घर में धीमी आवाज में कोई एहतजाज सुनता नहीं है। अगर मेरी बात को तस्लीम नहीं किया गया तो मेरा भी आखिरी फैसला सुनकर जाना। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, लेकिन मैं अपनी बीवी और बच्ची नहीं छोड़ सकता। तो फिर कान खोल कर सुन लो, या माँ बाप या बीवी और बच्चा। अगर आप मेरे मुंह से यही सुनना चाहते हैं तो फिर ठीक है। मैं अपनी बीवी और अपनी बच्ची को नहीं छोड़ सकता, यही मेरा आखिरी फैसला है। खुदा हाफिज। बेगम, रोके इसे, रोके। भाई बेगम, जब वो नहीं मान रहा तो आप ही मान जाए, क्यों जिद पकड़ ली है? सीधी सही अपनी माँ की छोटी सी जिद पूरी नहीं कर सकता। बेगम, बेगम होश करो। शमीम, शमीम, खुदा के लिए अपने आप को संभालो। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, प्लीज एक इमरजेंसी है जी, जरा एम्बुलेंस भिजवाइए। जी हाँ, एड्रेस नोट कीजिए।